हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द काजीज़ जस्टिस। काजी मतलब यहाँ पुराने उस ज़माने में उर्दू में जो न्यायाधीश होते थे उनको काजी बोलते थे। ठीक है, तो काजी का जस्टिस मतलब न्याय। तो काजी का न्याय, यहाँ पे काजी से के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो यानी कि काजी का न्याय। ठीक है, तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए होंगे तो, और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वन डे, एक दिन, 3 ब्रदर्स केम टू द काजी फॉर जस्टिस। 3 भाई आए, केम मतलब आए, काजी के पास। किस लिए? न्याय के लिए। फॉर जस्टिस मतलब न्याय के लिए। एक दिन 3 भाई न्याय के लिए काजी के पास आए। यहाँ कम, केम, कम, यानी कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस। जो यहाँ पर फॉर लगा हुआ है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। दे हैड ब्रॉट अ स्ट्रेंज केस। दे जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। दे किसके लिए यूज़ हुआ है? इन 3 भाइयों के लिए यूज़ हुआ है। वे एक, स्ट्रेंज मतलब अजीब, केस मतलब किस्सा या मामला लेकर के आए थे। ठीक है, वे एक अजीब केस या मामला लाए थे। यहाँ पर हैड लगा है, हैज़, हैव, हैड के बाद क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ये, जिसका मतलब होता है चुका था, चुके थे, है ना, लाए थे, है ना। तो ये क्या है? एक स्ट्रेंज केस यानी कि अजीब मामला लाए थे। दे सेड, उन्होंने कहा, आर फादर इज डेड, हमारे पिता मर चुके हैं, है ना, हमारे पिता क्या है? मर चुके हैं। बिफोर हिज डेथ, अपनी मौत के पहले या अपनी मृत्यु के पहले, बिफोर मतलब पहले, अपनी मृत्यु के पहले। ही सेड दैट, उन्होंने कहा था कि, उन्होंने कहा था, यहाँ पे ही जो है वो किसके लिए आया है? फादर के लिए आया है। तीनों जो लड़के थे उनके पिता के लिए यहाँ पर ही आया है। ही भी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, फादर क्या है? नाउन है। उन्होंने कहा था कि हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी वुड बी गिवन टू द एल्डेस्ट सन। उनकी मतलब किनकी? पिता की। पिता की संपत्ति का आधा हिस्सा, हाफ मतलब आधा, जो है वो किसको जाएगा? किसको दिया जाएगा? एल्डेस्ट सन को। एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़े बेटे को। ठीक है, तो सबसे बड़े बेटे को जो है वो आधा हिस्सा दिया जाएगा। वुड बी गिवन, तो यहाँ पर जो है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये। ठीक है, दिया जाएगा किसी के द्वारा, है ना। 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी मस्ट बी गिवन टू द सेकेंड सन। देखो, आधा हिस्सा तो सबसे बड़े वाले बेटे को जाएगा। यहाँ पर ये एल्डेस्ट जो है वो क्या है? एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे बड़े, है ना। तो एल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। ठीक, 1/4 जो है यानी कि 1/4 हिस्सा जो है उनकी प्रॉपर्टी का, वो दिया जाना चाहिए किसको? सेकंड, दूसरे सन को, दूसरे बेटे को, है ना। दूसरे बेटे को 1/4 हिस्सा उनकी प्रॉपर्टी का दिया जाना चाहिए। and 1/6 of his property must be given to his youngest son। और 1/6 भाग उनकी प्रॉपर्टी का, उनकी संपत्ति का 1/6वां हिस्सा जो है वो दिया जाना चाहिए उनके सबसे छोटे बेटे को। ठीक है, यंगेस्ट यहाँ पर क्या है? ये भी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। ठीक है, यंगेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, तो यहाँ पे मतलब जो सबसे छोटा बेटा है उसके लिए यंगेस्ट आया है। ठीक है, तो सबसे छोटे बेटे को 1/6 यानी कि 1/6वां भाग मिलना चाहिए। ठीक, सो वी हैव डिवाइडेड ऑल द प्रॉपर्टी दिस वे। इसलिए हमने पूरी संपत्ति को इसी तरह से क्या है? डिवाइड यानी कि बांट दिया है।
ठीक है, इसी तरीके से हमने पूरी प्रॉपर्टी को बांट दिया है। यहाँ पर हैव है या बांट चुके हैं, है ना, हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, और ये हैव लगा हुआ है हैज़ या हैव के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसका मतलब है चुके हैं, चुके हैं या चुका है ना, मतलब हम सारी प्रॉपर्टी को, सारी संपत्ति को इस तरह से इस मतलब बांट चुके हैं। बट वी आर नॉट एबल टू डिवाइड द 11 कैमल्स वी हैव। लेकिन हम 11 कैमल्स मतलब 11 ऊँटों को जो हमारे पास हैं, हमारे पास जो 11 ऊँट हैं उनको हम इस तरह से डिवाइड यानी कि बांट, है ना, डिवाइड मतलब बांट नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब 11 है तो 11 का मतलब हाफ कैसे होगा, है ना, 11 का आधा कैसे होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा बेटा है उसको तो आधा मिलना चाहिए। तो 11 है कोई चीज़ तो वो उसके आधे, अब कैमल को कैसे वो कर सकता है, कोई ऐसी चीज़ होती, ज़मीन होती, रुपए पैसे होता तो उसको तो भाई दशमलव में बांटा जा सकता है, लेकिन अब जो जीवित है, यहाँ पर जीव है, उसको कैसे 11 को आधा किया जा सकता है ना। हाउ कैन वी डू दैट, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सकते हैं, हम ऐसा, दैट मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर कैन सकते हैं, सकता है का यहाँ पे मतलब निकलता है, और ये क्या है, मॉडल वर्ब है। ठीक है, द काजी थॉट फॉर अ सेकेंड, जो काजी थे वो उन्होंने एक सेकेंड के लिए, एक पल के लिए सोचा, एंड देन सेड, और फिर क्या हुआ, तब या फिर कहा। यहाँ पर थॉट लगा है, थिंक का सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, थिंक फर्स्ट फॉर्म है, थॉट क्या है, वो सेकेंड फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि उन्होंने एक पल के लिए सोचा और कहा। वुड यू माइंड, क्या तुम्हें कोई, क्या आपको कोई आपत्ति होगी, इफ़ आई ऐड माई कैमल टू योर हर्ड, अगर मैं अपना एक ऊँट जो है तुम्हारे मतलब तुम्हारे ऊँटों के झुंड में, हर्ड मतलब झुंड में ऐड कर दूँ तो, जोड़ दूँ तो, या मिला दूँ तो, शामिल कर दूँ तो, है ना, क्या आपको कोई आपत्ति होगी, माइंड मतलब आपत्ति। नो वी डोंट, नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वी है, फिर डू नॉट है ना, मतलब यहाँ पे डू नॉट यानी कि डू डज फिर नॉट लगा होता है, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और चूंकि यहाँ पे वी है, प्लूरल है ना, सब्जेक्ट क्या है, वो प्लूरल है ना, बहुवचन है, तो इस वजह से यहाँ पे डू लगा हुआ है। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। नाउ देयर आर 12 कैमल्स, अब क्या हुआ, वहाँ पर 12 ऊँट हो गए। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हुआ, 12 ऊँट हो गए। द एल्डेस्ट सन विल गेट हाफ ऑफ द कैमल्स, दैट इज 6 कैमल्स। अब देखो, जो सबसे बड़ा बेटा है, एल्डेस्ट सन जो सबसे बड़ा बेटा है, उसको क्या मिलेगा, उसको अब 12 ऊँट में से आधा उसको मिलना है, तो 12 ऊँट में से आधा मिलना है तो कितना मिलना है उसको, यानी कि 6 ऊँट उसको मिलने हैं। ठीक है, अब बड़े बेटे को 6 ऊँट मतलब पूरे कैमल के जो पूरे कैमल थे, ऊँट थे, उसका आधा यानी कि 6 ऊँट जो है सबसे बड़े बेटे को मिलेगा। ठीक, यहाँ पर विल लगा हुआ है और गेट लगा हुआ है, विल के बाद क्या है, गेट लगा है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की ये, और ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, द सेकेंड सन विल गेट 1/4 विच मीन्स 3 कैमल्स, जो दूसरा बेटा है उसको 1/4 मिलेगा। 1/4 मतलब 1/4, यानी कि 12 को जब 4 से डिवाइड करो, भाग दो, तो कितना आएगा, 3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 12 ऊँटों में से, है ना, उसका चौथाई ऊँट जो है, जो कि होता है कितना, 3 ऊँट, तो जो दूसरा बेटा है उसको 3 ऊँट मिलेगा।
ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। एंड द यंगेस्ट सन विल गेट 1/6 ऑफ 12, और जो सबसे छोटा बेटा है उसको कितना मिलेगा, जो 12 है उसको 6 से भाग जब देंगे तो 1/6 मतलब 1/6वां जो है भाग है 12 का, उतना मिलेगा, जो कि होता है कितना, विच इज़ 2 कैमल्स, जो कि कितना होता है, 2 ऊँट के बराबर होता है। जब 12 को 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, तो विच इज़ 2 कैमल्स, जो कि 2 ऊँटों के बराबर होता है। फाइनली द काजी ऑल्सो टुक बैक हिज ओन कैमल। अंत में, अंततः क्या हुआ कि जो काजी था उसने भी अपना जो खुद का जो ऊँट था उसको भी क्या किया, वापस, बैक मतलब वापस ले लिया। यहाँ पे टुक लगा है, टेक, टुक, टेक जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टुक क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पे 6 पहले ऊँट हो गए, 6 फिर 3 यानी कि 9 फिर 2 यानी कि 11, तो एक ऊँट एक्स्ट्रा बचा ना, जो काजी का ऊँट था वो क्या हुआ, एक्स्ट्रा बचा, तो वो उसने अपना क्या किया, काजी ने वापस ले लिया। ठीक है, द 3 brothers were happy at the काजीज जस्टिस। जो तीनों भाई थे वो क्या थे, खुश थे। ठीक है, तीनों भाई क्या हुए, खुश थे। किस बात से खुश थे, जो काजी का न्याय था, उस अपने जो काजी के न्याय से तीनों भाई क्या थे, खुश थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।